तो मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़विल एहतराम, सामईने ज़विल किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बअस वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात, मक़सूद कायनात, रूह कायनात, मंबए कमालात, फ़ख्र मौजूदात, बाइसे तख़लीक़ कायनात, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख बार शुक्र और एहसान अजीम है, उसने हमें और आपको अपना और अपने महबूब बंदों का जिक्र करने और सुनने का मौका अता फरमाया। प्यारो, ये तकरीब, ये प्रोग्राम उर्स मुक़द्दस एक वली कामिल जिनको हम और आप हुजूर अशाह बाबा वाजिद हुसैन साहिब के नाम से जानते हैं, उनके उर्स पाक में हम और आप हाजिर हुए हैं। मेरी एक दो बातें जहन नशी कर लें। महफिलें बहुत होती हैं, प्रोग्राम भी बहुत होते हैं, मगर कुछ महफिलें, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहां पर दुनिया भी संवारी जा सकती है और आखिरत भी संवारी जा सकती है। आप जरा बताएं, किसी शख्स का कोई प्रोग्राम हो, उसके बेटे की शादी, बेटी की शादी, वलीमा, अकीका या और बहुत सारे फंक्शन प्रोग्राम, किसी एक भाई का प्रोग्राम हो और उसमें दो चार लोग आकर के अगर बदनज़मी फैलाने लगे
या बेराह रवी का शिकार हो जाएं, इधर से उधर बेतवज्जोही करने लगे, महफिल की खूबसूरती और उसकी रौनक में एक जुमला बोलना नहीं चाह रहा हूं मैं, यूं समझ लीजिए एक बेतरतीब सी नजर आने लगे, तो मुझे बताएं कि जिसका प्रोग्राम है वो उन लोगों से खुश होगा, उन लोगों से राजी होगा? बताएं, खुश नहीं हो सकता। प्यारो, ये जो प्रोग्राम है ये हमारा आपका नहीं है, अल्लाह के वली का है। अब मेरा क्या है, यहां तकरीर कर रहा हूं, रात रुद्रपुर में था, कल को गजरौला में रहूंगा। अल्लाह ताला गुरूर तकब्बुर घुमंड रिया से बचाए। मगर आप जरा सोचो, जिसके उर्से पाक में हम और आप आए हैं, वहां पर अगर हम बदनज़मी करने लगे, उस महफिल को बिगाड़ने का सबब बने, तो बताइए वो अल्लाह वाला राजी हो सकता है? खुश हो सकता है? राजी नहीं हो सकता। प्यारो, अगर उलमा की बारगाह में जाओ, किसी बड़े की बारगाह में जाओ, तो कपड़े संभाल के जाया करो, मगर जब वलियों की बारगाह में आया करो तो दिल संभाल के जाया करो। कहाँ जाया करो? बोलो, दिल संभाल के जाया करो। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। मैं नाजिम साहब को जानता हूँ, शायर साहब को भी जानता हूँ, इनके नाम भी याद है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सबसे अच्छा मैं हूँ, ऐसा हरगिज नहीं है। प्यारो, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा गुनहगार समझता हूँ। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो, इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। तो मिंबर शरीफ पर जितने बैठे हैं, मुझे इन सब के नाम याद नहीं है। अब नाम लेकर के तारुफ नहीं, नाम भले याद ना हो, मगर मुझे अपने आका का फरमान जरूर याद है। जरा बताएं, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। नाजिम साहब अगर किसी की तारीफ करें तो नाजिम साहब की बात भी गलत हो सकती है। आप किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है। और अगर नबी किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं हो सकती है। अब मिंबर शरीफ पर जितने सब मेरे सर के ताज हैं, आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मअ सियामिहा व क़ियामिहा। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे? बोलो, देखना, दुआ नहीं करना, पढ़ना नहीं, खाली देखना। नज़रतुन इलल आलिम, आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। आका फरमाते हैं, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये वो लोग हैं। और आका फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादत क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं, 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी बोले प्यारे? 5 चीजें। नंबर 1, क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या करना? बोलो, कम खाना। अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं करोगे, नमाज में सुस्ती नहीं करोगे। मगर हमारी कौम के हालात इतने बुरे हैं,
जलसे में खड़े होकर नारे तो 10-10 लगा लेता है, 15-15 लगा लेता है, मगर 5 वक्त की नमाज जो फर्ज है उससे बिल्कुल दूर है। न फजर में, न ज़ोहर में, न असर में, न मगरिब में, न ईशा में। जुमे के दिन नहा के टोपी लगा के अब ये चला साहब खांसता हुआ नमाज को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या बोलो? किसी के वलीमे में जाते हो कम खाते हो, पेट बढ़ गए, खर्राटे मार रहे हैं, सो रहे हैं, कम खाते हो क्या? नबी का एक एक फरमान, आका फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 2 क्या बोलो? मस्जिद में इतने लोग हैं, जाकर के बैठते हो मस्जिद में? अगर नमाज को धोखे से चला गया तो जुमे के दिन तो ऐसा निकल, अब तो फैशन हो गया, नफल भी नहीं पढ़ता, सुन्नतें भी नहीं पढ़ता, गैर मौक़िदा, बस जल्दी से निकल के भागेगा। इनके जूते गिराए, उनके गिराए, इनके गिराए, जैसे जेल से छूट के जा रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। प्यारे जरा सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई बंदा मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, कुरान भी तिलावत नहीं कर रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, कोई और वजीफा नहीं पढ़ रहा है, खाली मस्जिद में जाकर के बैठा हुआ है, जितनी सांसें ले रहा है, अगर 1 घंटा बैठा तो कितनी सांसें लेगा? अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, नबी का फरमान, जितनी सांसें लेगा हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां बोलो? और अपना क्या हाल है? अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से। चौराहों पे खाली बैठेगा, गप्पे मारेगा, गप्पे, तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी गीबत उसकी गीबत, इसको जिताना इसको हराना, खाली टाइम पास करेगा। और ये 15 साल के जो बच्चे ना, 15, 14, 13, 11, इससे ऊपर के 16, 17, ये 2 चीजों पे बहुत लग गए, एक नशे पे और दूसरे मोबाइल पे। नशा करके पागल हो गए और मोबाइल देखते देखते और ज्यादा पागल हो गए। पूरा टाइम खर्च हो रहा, पूरा टाइम जा रहा, किसी के बच्चे को आज सुनने नहीं मिलता, कोई बाप ये नहीं कहता कि मेरा बेटा स्कूल टॉपर है, मेरा बेटा मदरसे में नंबर 1 पे आया, नहीं कहते। छोटी छोटी क्लिप बना रहे, घूरे पे पड़े हुए देख रहे, हंसी मजाक ठिट्ठे, या दूसरे की बहन बेटी से चैटिंग शुरू हो गई है बस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बताओ क्या हमें नेकियों की जरूरत नहीं है? अब जरा कल को जुमा है, जुमा कल है, परसों, अब अगर सुबह का ये लगा लो रात, तो वो कल मान लो, समझे? एक दिन बीच में गुजरेगा, उसके बाद जुमा। तुम्हारे यहाँ पर इस जगह का नाम फैजाबाद है ना, यहाँ पर अगर कोई 5 किलो सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो उसका नाम अखबारों में छप जाएगा। आता है, आएगा नहीं आएगा? और दिखावा तो इतना है कि मत पूछो। हमें कई लोग अगर नोट देने आए तो देख कैमरे की तरफ को रहा ताकि मेरा फोटो आ जाए उसमें, ऐसे भी है कुछ लोग। लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा सुनो, अगर कोई 10 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो उसका कितना नाम है? कोई ऐसा फैजाबाद में
मगर आज उर्स पाक में नौजवानों सुनो, तुम अगर जो अमल में बता के जा रहा हूं ये कर लिया तो इंशाअल्लाह 1000 नहीं कई हजार क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब पा जाओगे। ऑफर निकला ही ऑफर, अगर इजाजत हो तो बताऊं। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह जब मस्जिद तैयार हो गई, अजान पढ़ दी गई, नमाजी आकर के बैठ जाते हैं। जब दिन ब दिन गुजरते जाते हैं, एक सहाबी ने नबी से पूछ लिया, आका सोने आका प्यारे आका जरा बता दो। और सहाबा की आदत भी थी, जो कुछ पूछते थे तो नबी से पूछते थे, जो कुछ मानते थे तो नबी की चौखट से मानते थे, जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम यूं करते हैं, ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। जरा प्यार से बोलो, ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो कहने लगे, आका सोने आका प्यारे आका आपकी बारगाह में हम कुछ सवाल रखना चाहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो। कहा, आका अबू बकर सिद्दीक को जरा देखो, उनके दिमाग में क्या चलता है। आका अबू बकर सिद्दीक को जरा देखो। का क्या मतलब? का जुमे के दिन मस्जिद झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं और करने के बाद नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर देते हैं। और कभी कभी उनका खुद के बैठने का नंबर पीछे वाली सब में आ जाता है। आका अबू बकर ये ऐसा क्यों करते हैं? तो मेरे नबी मुस्कुरा करके कहने लगे, जरा आपके जुमा आने दो। जैसे ही जुमे का दिन आया, अबू बकर सिद्दीक ने फिर वही किया। अब जुमे का टाइम हुआ, मेरे नबी मिंबर शरीफ पे खड़े हुए, मिंबर शरीफ पे जलवा कर हुए। अब नबी कयामत तक के मुसलमानों के लिए इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जरा तवज्जो करो, गौर करो। नेकियों तलाशने वाले, नेकियां ढूंढने वाले, नेकियों की जुस्तजू रखने वाले जरा इस बात पर गौर करे। अबू बकर सिद्दीक को ऐसे करते हुए देखा। आमना के लाल मिंबर शरीफ से अब इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं लोगों सुनो, कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम जारी हो जाता है, अगर कोई भी अल्लाह का बंदा ईमान वाला जुमे के दिन मस्जिद को साफ करेगा, झाड़ेगा, पोंछेगा और एक मुट्ठी मिट्टी निकाल के बाहर डाल देगा, अल्लाह ताला उसको ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। इतने नौजवान है, एक ने भी ये काम नहीं किया होगा इल्ला माशाअल्लाह। या तो मदरसे के बच्चे करेंगे या इमाम साहब या मुअज्जिन साहब। कोई एक भूला बिछड़ा अगर अब आ गया तो आ गया। और हमारे यहाँ क्या, अगर अल्लाह ने थोड़ा सा मर्तबा दे दिया, मस्जिद के मुतवल्ली हो गए, सदर हो गए, जुमे के दिन गए तो बस पीछे हाथ बांधे, कमर पे हाथ बांधे और कहने लगे, अरे इमाम साहब तुम्हें मकड़ी का जाला नहीं दिख रहा क्या? ये कौन साफ करेगा? तुम सदर हो गए, तुम्हारा मकाम अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक से ऊंचा हो गया।
प्यारो इसलिए बता के जा रहा हूं, ये किसी और की बात नहीं है, मेरे नबी की बात। बहुत पहाड़ कितना वजन होगा उसमें, कितना वजन, कितना क्विंटल होगा, इतना सोना सदका करने का सवाब मिलेगा। और सबकी बातें गलत हो सकती हैं, मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। अब मस्जिद का रुख होगा और मस्जिद को इतनी जल्दी निकल गए। मेरी बहनें बैठी हैं, इनके लिए भी एक बात बता दूं, इन्हें मस्जिद में मर्दों के साथ में जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई मर्द नहीं है और पाक है, पाकी की हालत में है, बवुजू है, कोई मर्द नहीं है, अकेली है, तो मस्जिद में ऐसा नहीं कि मस्जिद में जाना जायज नहीं है। समझो, कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद में जाना जायज है, ऐसा नहीं है। मर्दों के साथ मर्दों का इख्तिलात ना हो, उनकी जमात में शरीक नहीं होना। समझ में आ रही बात? लेकिन अब सुनो, नबी फरमाते हैं, इतनी प्यारी बात, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीना मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीना मन। अल्लाह नबी फरमाते हैं, दुरूद पढ़ना, मुझ पर दुरूद पढ़ना पुल सरात पर नूर बन जाए। और आगे वाला जुमला देखो, जो जुमे के दिन भागते हो, आका फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीना मर्रतन, अगर जिसने जुमे के दिन, यौमल जुमुअती, जुमे के दिन 80 मरतबा मुझ पे दुरूद पढ़ा। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं बोलो? आका फरमा रहे हैं। मुश्किल से 27-28 मिनट लगते हैं, आप जरा पढ़ोगे तो आधा घंटे से थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, जबान पर रवा हो जाएगा तो टाइम कम लगेगा। 80 मरतबा दुरूद शरीफ, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन, नबी फरमाते हैं जिसने मुझ पर जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीना आमन, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब सगीरा गुनाह 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। आधा घंटा मस्जिद में नहीं ठहर सकते, निकल के भागते हो, मस्जिद में नहीं ठहर सकते। वही जो ठहरता नहीं है ना, मस्जिद के सामने चौराहे पे कहीं पेड़ खड़ा हो, 2-3 बैठो, आधा घंटा बातों में गुजार देगा। इनकी फसल कैसी, उनका कारोबार कैसा, उसके बच्चों का रिश्ता कहां, मेरे बच्चों का, मतलब अपनी दुनियावी बातों में आधा घंटा गुजार देगा। आखिरत की तैयारी की। अल्लाह, एक बात ऐसी याद आ रही है प्यारो, अगर इजाजत हो तो उर्से पाक में बता दूं, सुनना चाह रहे, थोड़ी कड़वी रहेगी मगर सुन लेना। इतने लोग हैं, अगर किसी को मैं मरा हुआ मुर्गा मर जाए, मुर्दार हो गया, वो मर गया, उसको खाने के लिए दूध खाएगा? मरा हुआ बकरा खाएगा? मरा हुआ भैंस वगैरह खाएगा? यार वो इंसान कितना बड़ा जलील, कितना बुरा, कितना खबीस, कितना नीच, कितना कितना बुरा बुरा बुरा, जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाए। उससे बुरा कोई हो सकता है? जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता। तुम्हारी बस्ती में है कोई ऐसा? बोलो बोलो, हाँ ना बोलो, नहीं ना? तुमने देखा ऐसा कोई?
अगर मिल जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे, दोस्ती करोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे, और अगर तुम हो तो तौबा करोगे आज? बोलो। आप लोगों में 50% हैं और मेरी बहनें बैठी हैं, इनमें 80% हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील ऐसी दूंगा, मैं कोई भी बात फुसफुसी नहीं बोलूंगा, या तो कुरान पे टेकूंगा लाके या हदीस पे, या बिल्कुल पक्की पुख्ता किसी इस्लाम के वाक़ये की तरफ निशानदेही होगी इंशाअल्लाह। 80% औरतों में कम से कम 50% सुनोगे तो तुम कहोगे हजरत कम बताया आपने, और ज्यादा 50% मर्दों में। यार कैसा भाई, उसके छोटे छोटे बच्चे रह गए, बीवी रह गई, अगर शादी हो गई हो तो इंतकाल हो, अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। बोलो इससे बुरा कोई हो सकता? लेकिन प्यारो अगर मेरी बात हो तो पलटा दो, तुम्हारी हो पलटा दो, उलमा की हो पलटा दो। ये तो ये तो अल्लाह ताला की बात है, अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान पाक की आयत मैं पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरितुम। पूछो इनसे आयत है कि नहीं? मौसम गर्मी का ना, तो ठंडा और क्या होता है दही की वो लस्सी, और पीते पीते उसकी वजह से गला खराब है, कोई बात नहीं, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। बेशक। अब मुझे बताओ, फिलबदी शायर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, यही बहुत अच्छे शायर, इनको उड़ीसा में देखिए बहुत सुना। जी 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 जी। कुरान की आयत हल्के पढ़ो ताकि सबको समझ आए। वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अब पूछो इनसे आयत है कि नहीं है कुरान? तुम अपने मोबाइल में देख लो, आजकल तो मोबाइल का दौर है, मोबाइल को इस्तेमाल करो लेकिन सही इस्तेमाल करो, अच्छा इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे बड़े काम की चीज है। जिंदाबाद। बेशक। और अगर इसको गलत इस्तेमाल करो तो तुम्हें मार देगा, औलादों को बिगाड़ देगा। बेशक बेशक। पहले हम जाते थे तो मुल्ला सन पढ़ा रहा था मैं, तो किताब और उसका मतन सुल्लमुल उलूम लेके जाना पड़ता था, और किताबें मुताला करने के लिए तफसीर वैसा जो अगर वो पढ़ा रहा है तो उसके जो मुताल्लिक किताबें थी वो। अब कुछ नहीं, अब तो मोबाइल है, बुखारी देखनी है तो मोबाइल में, मुस्लिम शरीफ देखनी है तो मोबाइल में, कुरान देगा। अच्छा इस्तेमाल करोगे ना तुम्हारे लिए अच्छा उस्ताद है। बेशक। और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो बहुत बड़ा वाला शैतान है। तो इसको क्या करोगे? आज से नौजवानों सही इस्तेमाल करोगे ना। कुरान में ये आयत मौजूद, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? जरा सुनो, चौराहों पे खड़े होकर के, होटलों पर, चायों की दुकानों पे बैठकर, या किसी की बैठक पे बैठ करके जो कोई आपस में गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब मुझे बताओ कितने लोग हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। अब तुम में ही नहीं, ये हमारी जमात में भी ये बीमारी दाखिल हो गई है। किसी एक आलिम को मुद्दा बनाया, बात घंटों उसकी गीबत करते रहे, कोई मसला नहीं पूछा। काजी साहब इतने जय्यद आलिम हैं, इनसे कुरान की कोई तफसीर नहीं पूछी, और हजरत बहुत बहुत अच्छे उलमा है, इनसे कोई हदीस का मफहूम नहीं पूछा। बस गीबत गीबत गीबत, पीर मुरीदों के साथ कर रहा है, मुरीद पीर के साथ कर रहे हैं। यही मामला तुम्हारा है। चौराहों पे गीबत, मस्जिद के गेट पे गीबत, हुजरे में इमाम साहब के साथ गीबत, पेड़ के नीचे गीबत। बोलो कितने लोग गीबत करते हैं, चुगली करते हैं। लोगों तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह गीबत करने वाला
अल्लाह फरमाता है एक दूसरे की गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। गीबत करने वाला मरे हुए भाई के गोश्त खाने जैसा है, चुगली करने वाला मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, वुद से मुक़द्दस सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब किबला, नारे रिसालत। समझ में आई बात? तुम्हें अल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह का वास्ता, आज के बाद गीबत नहीं होनी चाहिए। दुर्रतुन नासिहीन में भी हजरत और तंबीहुल गाफिलीन में भी लिखा है, दो औरतें नबी की बारगाह में गई। कहाँ गई? मेरी बहनें सुन लें, नबी की बारगाह में दो औरतें गई, मसाइल पूछे। अब मसाइल के बाद नबी ने फरमाया तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। उन दोनों की आंखों में आंसू तैरने लगे, कहने लगी आका कौन बहन होगी जो अपने भाई का गोश्त खाई, वो भी मरे हुए का। नबी ने फरमाया खा के आई हो या नहीं? बोलो। आका हमने नहीं खाया। आका फरमाया खा के आई हो? दोनों कहने लगी आका हमने नहीं खाया। मेरे नबी थोड़े जलाल में हुए और कहा खड़ी हो, उधर जाओ, हल्क में उंगली डाल के कै करो। कै समझ रहे हैं ना? पलटी करो या उल्टी करो, जो भी बोलते हो आप लोग। कै करो, हल्क में उंगली डाल के। दोनों उधर गए, हल्क में उंगली डाल के जब कै करी, किताब में लिखा है गोश्त की बोटियां निकल रही थी, लोथड़े निकल रहे थे, टुकड़े निकल रहे थे। दोनों की चीख निकल गई, रोने लगी, कहने लगी आका हमारी माँ आप पे कुर्बान, हमारे बाप आप पे कुर्बान, हम खुद आप पे कुर्बान। आका कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने मरे हुए भाई का गोश्त तो अलग, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया। हम सब्जी से खाए थे मगर ये गोश्त के टुकड़े कहां से आए? मेरे नबी ने फरमाया, मेरी बहनों सुन लो, नबी ने फरमाया मुझे मालूम है मगर जब तुम घर से चली थी ये भी चली, तुम भी चली, जब दोनों मिली तो तीसरे की गीबत करती हुई आई हो, चुगली करती हुई आई हो, पीठ पीछे बुराई करती हुई आई हो। अगर मना करोगी तो कसम है रब्बे काबा की, मैं मोहम्मद उसका नाम पेश कर दूंगा जिसकी तुम गीबत करके आई हो। दोनों कहने लगी हाँ का हमसे ये गुनाह हुआ है, हमसे जुर्म हुआ है, हमसे ये खता हुई है, हमने गीबत की है। तो अम्मा के लाल फरमाते हैं कान खोल के सुनो, गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आपने मुझसे वायदा किया तो तौबा करेंगे। बोलो गीबत करोगे आज के बाद? चुगली करोगे और पक्के सच्चे दिल से उर्स पाक में तौबा करोगे? हाथ उठा के ताकि ये हाथ गवाह बन जाए। सारे लोग हाथ उठाओ, सारे लोग। उलमा इसलिए उठाएं इनके सदक़े में कबूल हो जाए। ऐसा नहीं है कि तुम गीबत करते हो या सब गीबत करते हो, इसलिए यार पता नहीं किसके हाथों का सदका मिल जाए। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह पक्के सच्चे नबी के गुलाम। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये असल नजराना है, बेशक बेशक, ये असल तोहफा है जलसों का। अब सुनो, अल्लाह एक हदीस और उठाता हूं आपके सामने सुनाऊं। बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बात आ गई है तो सुनाई देता हूं। सुना दूं या खत्म कर दूं? बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे।
तुमने अभी तक जन्नत में जाने की सुनी, अब ना जाने की सुन लो। नबी फरमाते 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकते? खोलू, सुनना चाह रहे हो? नबी ने फरमाया नंबर 1, बहुत हम लोग ना एकदम ये समझते हैं जन्नती जन्नती, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह, जिसने कलमा शरीफ पढ़ा जन्नत में तो जाएगा, हदीस है, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी। डेंटिंग, पेंटिंग, कुटाई, पिटाई, धुलाई सब कब्र में ही होगी पहले। 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदैहि। कितने लोग बोलो प्यारे? 3 लोग। नंबर 1, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को रुलाने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। और अगर नबी जिसको रोक दें तो कोई पीर साहब ले जाएंगे? बोलो बोलो। अगर नबी जिसको मना, हजरत हमारे इलाके में एक पीर आया, वो कम वक्त नमाज तो पढ़ता नहीं था, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता था, और दाढ़ी भी मुंडो हुई, और ऐसे पांव फैला दिया करता था। औरतें उसके पांव दबा रही, औरतें पांव दबा रही हैं, औरतों ने उसका गोश्त पुलपुला कर दिया। वो पीर क्या था? गुंडा ही था, समझे, नमाज पढ़ता एक टाइम में। अब उससे कहा किसी ने, बोले पीर साहब जो नमाज ना पढ़े, उन्होंने पूरे बताया, बोले जन्नत में कैसे जाएगा? तो बोले जन्नत के जो है ना 7 दरवाजे हैं, 8वीं एक मोरी खुली हुई है, मेरे मुरीद सब उसी मोरी में होके जाएंगे। अब मुझे पता चला, मेरी तकरीर थी ना वहां पे, लड़कों ने मुझे बता दिया, बोले हुजूर आज मोरी को बंद करना है। मैंने कहा अच्छा। जब पता चला ना, पता चला तो वो कम वक्त पीरी भाग गया वहां से, पीरी भाग गया। मतलब यार इस्लाम को बिल्कुल लोग खिलौना बना रहे हैं, नाटक बना के पेश कर रहे हैं। कितनी कुर्बानियां दी हैं तो इस्लाम हम तक आया। कितने बच्चे तलवारों की जद में आए, घोड़ों की टापों से रौंद दिए गए। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो लोग हमारे आज भी हाथ चूमते। वो तो डायरेक्ट करबला में इमाम हुसैन के बेटे थे, उनका मकाम डायरेक्ट इमाम हुसैन खुद थे, अहले बैत थे। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे मोहब्बत करना लाज़मी जरूरी। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब तक उन पे दुरूद ना पड़े, नमाज मुकम्मल ना हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। लेकिन सुनो, उन्होंने दीन का सौदा नहीं किया, उनके बच्चे घोड़ों की टापों से रौंद दिए गए, उनके सीने छल्ली हो गए। तुमने हंसी मजाक ठट्टा बना लिया। ऐसे आलम में करबला में भी एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। तुम उनसे ज्यादा हो गए। अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही पे कह दिया था, अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम भी जन्नती, उस्मान तुम भी जन्नती, अली तुम भी। 10 सहाबाए किराम को जन्नत की बशारत दे दी, वक्तन फवक्तन, जैसे जैसे मौका पड़ता, और सहाबा को भी आका ने दी थी। नबी ने उन्हें जन्नत का टिकट दे दिया, उसके बावजूद भी उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के बैठ जाना चाहिए था। उसके बावजूद भी कोई माई का लाल बता देगा कि एक टाइम की नमाज छूटी है? कोई माई का लाल बता देगा कि मौलाए कायनात हजरत अली की नमाज छूटी है?
और आज मजार पे बैठ गए, इतने इतने मोटे कंठे पहन लिए, उल्टे सीधे बाल रखा लिए, सुल्फे में भरा वही चरस और नशा और स्मेक और क्या क्या मुझे नाम याद है, और धुआं उड़ाएगा, मारेगा, खींचे और फुर देगा, उड़ाएगा, हक अली हक। इसको तो इतना मारा जाएगा, धसा दिया जाएगा। तो मौला कायनात का नाम नशे में ले रहे हो तुम, उस नशे के धुएं के साथ। कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरे सिपारे की आयत। लेकिन इस आयत के शान नुज़ूल में हजरत अली का एक वाक़या लिखा है। उठा के देखियो ना, घर में तुम्हारे कुरान शरीफ होगा ना, उसके हाशिये में देखियो शान नुज़ूल में वाक़या लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब में ना पानी हो, उसमें शराब के चंद कतरे पड़ जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन में घास जमा, उस घास को मेरी बकरी चर ले, अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिए। और इस बेहुदा ये नाम ले रहे हैं। तकवा तो देखो मौला हजरत अली का, कहीं से ज़कात की, कहीं से सदक़े की, ज़कात की नहीं, कहीं से सदक़े की खजूरें आई थी, छोटे से थे। हुसैन पाक बच्चा मिठाई पे को भागता ही है, उन्होंने मुंह में डालनी थी, मेरे नबी ने इमाम हुसैन के मुंह में डाल के बाहर निकाल दी थी। ये वो लोग हैं सदक़े के लिए, और तू हराम खा रहा, पी रहा और धुआं उड़ा रहा, करे हक अली हक अली। और तुम इतने सीधे हो, भोले हो, अपनी बहन का हाथ, माँ का हाथ, बेटी का हाथ, कोई हवा के चक्कर में, कोई काय। ईमान मजबूत रखो, बेशक 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 ईमान मजबूत रखो। ऐसे हम तक नहीं पहुंचा है, बड़ी मुश्किलों से ये दीन और इस्लाम हम तक पहुंचा, इसका खिलवाड़ मत करो। नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला। और दूसरा, अभी माँ बाप वाले पे दूसरी हदीस पे बोलूंगा, लेकिन दूसरा कौन है वो जो जन्नत में नहीं जाएगा? वो है वद्दयूस। दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब दयूस को बताऊं कौन है। अब देखियो, घर जाके शीशे में मुंह, तब पता चलेगा कि हम कितने पानी में। दयूस बताऊं कौन है? ये उलमा बैठे, इनकी मौजूदगी बताऊं। दयूस बताऊं कौन है? सुनना चाह रहे हो? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां सरों पे दुपट्टे नहीं, नंगे सर शादियों में बाल दिखाती फिर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां जिस्म दिखा रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनी है, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग सेटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां मोबाइलों के जरिए गाने सुन सुन करके बेहयाओं का तरीका उनमें रच और बस गया है, जिनकी बेटियां आस्तीनिया तक ब्यूटी पार्लर पे जा करके भव्य बनवा रही है, उसके खाने पीने चलने फिरने पहनने ओढ़ने से वो माँ बाप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दयूस कौन है? जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे यहाँ शादी तो होती होगी,
फंक्शन होता होगा, ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बता दो, अगर 50 लड़कियां औरतें उस शादी में है, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े पहने हो तो बता दो। जोहर का टाइम अगर हो जाए वही शादी में, एक भी अगर तुम्हें वुजू बनाते हुए मिल जाए तो बता दो, क्योंकि उनका मेकअप धुल जाएगा। सरों पे दुपट्टे नहीं, ये दुपट्टा यहां डाल दिया। 18 साल की लड़की, 19 साल की लड़की भी, उसका पूरा जिस्म औरत का। मैं अब्बा से दो बातें करना चाहता हूं। जब बेटी इस हाल में घर से निकली, उसका दुपट्टा इधर आदर है, पिनअप इधर कर लिया उसने, या यहां टांग लिया ऐसे करके, और बाल उसके आगे को लटके पड़े, उसका जिस्म दिख रहा, तो अब्बा ने अपनी बेटी का जिस्म नहीं देखा? कुछ तो शर्म हया गैरत आनी चाहिए। चच्चा ने नहीं देखा, मामू ने नहीं देखा, भाई ने नहीं। और ये माँ, नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। ये अम्मा का क्या हुआ? जरा सोचो, गौर करो। ये सबकी, पहले मैं बाद में आप। शादियों में वो फैशनीले कपड़े, एक के भी दुपट्टा नहीं। 2-4 लड़कियां इकट्ठी होंगी, वो बड़े बड़े गरारे शरारे या जो भी पहना हुआ उनका, पहनने के ऊंची जगह पे खड़े होकर के हंसी मजाक ठिट्टे, एक दूसरे को धक्का, मोबाइल ले लिया, सेल्फी ले रही है, ठिट्टे मार रही है। न अम्मा की शर्म न अब्बा की। इन पुराने लोगों से पूछो, इनकी बहन इनके सामने खड़ी नहीं हो सकती थी। इन पुराने लोगों से पूछो, इनकी बहन इनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखती थी। अरे क्यों? आज जरा देखो, ये शादियों में देखो, ये ब्याह में देखो, आज जो बच्चियां ऐसी हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये लड़कियां क्या अमेरिका से आई है? ये लड़कियां क्या इंग्लैंड से आई है जो शादियों में फैशनीले कपड़े पहने? ये बच्चियां क्या बोलो अफ्रीका से आई है, एम्स्टर्डम से आई है, यूरोप से आई है? बताओ कहां से है? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां है, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। नमाज पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें नमाजी बनाए, लेकिन खैर रखो, नबी का फरमान है, अगर जिसकी बेटी इस हाल में हो तो वो माँ बाप उसके पहनावे से अगर राजी हैं तो वो माँ बाप दयूस है। और ये नबी कहते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब नबी जिसे जन्नत से रोक दे उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती। नबी जिसे मना कर दे उसके पीर जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी जिसे मना कर दे उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी जिसे मना कर दे उसकी ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती। नबी मना कर दे उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे मना कर दे किसी में हिम्मत नहीं, जो नबी किसी में हिम्मत नहीं जो जन्नत में। जिंदाबाद। अच्छा, अब्बा से एक दो बात, अच्छा मेरी बातें समझ में आ रही है? अब्बा से एक दो बातें और करूं। अब्बा ना हजरत इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं ये। अच्छा वैसे सीधे नहीं है, वैसे जिसका ले लिया दिया ही नहीं, वैसे पता नहीं कितनों की सारे काम अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए क्या करो। जो मैंने अभी बगैर माइक के बताई, पीछे तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। अच्छा अच्छा, चलो दोबारा बताता ताकि मेरी बहनें भी सुन लें। जी दयूस की बात चल रही थी। किसकी चल रही थी बोलो? मैंने ही बताया हमारी कम से कम 50 भाई ऐसे होंगे कि हमारी जवान बेटियों पे मोबाइल, बेटियों को मोबाइल मत दो। क्यों दिया? क्या नाम है? फैजाबाद से जो लड़की निकल के कभी घर से बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया मुझे बताओ?
फिल्मों के चलने का ढंग, खाने का ढंग, पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग, बाल फेंकने का ढंग, झटकने का ढंग, ये सारे ढंग कहां से आए बताओ? अब्बा ने सिखाया, अम्मा ने सिखाया, कोई मास्टर लगाया ट्यूशन के लिए, मैम लगाई, बोलो कोई मैडम आई? ये जो शैतान है ना, शैतान जो मोबाइल मैंने बताया गलत इस्तेमाल करोगे तो ये इसके जरिए अगर बच्चों में सुधार लाना है तो पहले मोबाइल को बंद करो, जिसे जरूरत है इस्तेमाल करो या अच्छा इस्तेमाल करो अगर है तो। इससे जो लड़के स्कूल पढ़ने वाले हैं अगर मैथ में कमजोर हैं तो ग्रामर सीखो, मैथ के कवायद सीखो, इंग्लिश में कमजोर है तो ग्रामर सीखो, किसी और सब्जेक्ट में कमजोर है वो मजबूत करो। मदरसा पढ़ने वाले अगर नहव में कमजोर है, नहव, सर्फ में कमजोर है, सर्फ, मंतिक में कमजोर है, मंतिक, अपनी लैंग्वेज, गुफ्तगू, अपनी ये सारी चीजें संभालो। दीनी बातें इतनी सुनते हो, आधा घंटा कम से कम इसमें दीनी बातें सुनो, लेकिन सुन्नी उलमा की सुनियो। ये यहां पे जरूर लगा दो, वरना आपको पता नहीं चलेगा। वरना आपको बताऊं कैसे पता नहीं चलेगा। अभी पीछे मुहर्रम के मौके में गुज़िश्ता साल, असल में मैं जो तकरीर कर दूं ना, फिर अब दोबारा अगर मुझसे बुलवा रहा हो तो दोबारा बोली नहीं जा रही, मुझसे बोली नहीं जा रही, तो बता रहा हूं, वही समझ लियो तुम। तो लोगों ने किताब लिखी है छोटी सी, क्या लिखी है? आपने नाम सुना होगा मोहम्मद हनीफ साहब का। तो लिखा कि मोहम्मद हनीफ साहब देवनी से पैदा है। किससे पैदा? बोला देवनी से। हजरत कुएं में बहुत सारे जिन्नात देव थे, हट नहीं रहते। हजरत अली पहुंचे वहां तलवार लेकर, सबको मारा, काटा, भगाया। एक देवनी थी वो कदमों पे गिर गई, ईमान ले आई, मगर उसने शर्त रखी कि मैं तुमसे निकाह करूंगी। हजरत अली का निकाह होगा। अब हजरत अली से, वो देवनी से, वो मोहम्मद हनीफ साहब पैदा हुए। किताब की बात बता रहा हूं, नकले कुफ्र नबाशत। और एक अंगूठी दिया है, उस पे या अली लिखा हुआ था। अब जब मोहम्मद हनीफ साहब बड़े हुए, जंगनामा मोहम्मद हनीफ, उसमें भी ये लिखा है। अब जब मोहम्मद हनीफ साहब बड़े हुए तो लोगों ने कहा कि अरे इनके बाप का पता नहीं, यूं है और तू है और ऐसा वैसा। एक दिन उन्होंने तलवार ली, अपनी माँ के सीने पे चढ़ गया, बता मेरा बाप कौन? कहा मुझे भी पता नहीं है, मगर तुम्हारे बाप शेर खुदा कि तुम पश्चिम को जाना। कहा ठीक है। मोहम्मद हनीफ साहब चलते रहे, एक दिन चलते रहे, भूखे थे, पहुंच गए मदीने में। इमाम हसन भी खजूर के पेड़ के नीचे, हुसैन भी खजूर के पेड़ के नीचे, अली खजूर के पेड़ पे चढ़े हुए और खजूरें झाड़ रहे थे, वो दोनों खा रहे थे। इतने मोहम्मद हनीफ साहब भी पहुंच गए। अब जब पहुंचे तो ये तो बहुत ताकतवर थे, इन्होंने दोनों बच्चों को उठा के दरको रख दिया, खुद खाने लगे। ये बोले अब्बा जान ये कौन आए, वो हमें खाना नहीं दे रहे। हजरत अली ने कहा बच्चे तुम भी खाओ, हटो। बोले नहीं मैं अकेले ही खाऊंगा। हजरत अली गुस्से में ऊपर से उतर के आए, दोनों में कुश्ती हुई, ऐसे हाथ लगाकर दोनों इतने जमीन में धंस गए। हजरत अली ने कहा मौला तूने तो मुझे अपना शेर बताया, ये बच्चा मुझसे नहीं गिर रहा। 70,000 फरिश्ते अल्लाह ने भेजे हजरत अली की तरफ से, तो अली ने उनको पछाड़ा। अली उनके सीने पे बैठे, बता तुझे मार दो? कहा मार दो, अगर मेरे बाप को पता चल गया तुम्हें जमीन में धंसा देंगे। कहा कौन इतना बड़ा ताकतवर? कहा कौन है तुम्हारे बाप? बोले मुझे पता नहीं, ये अंगूठी है। तो जब अंगूठी देखी वो हजरत अली की थी। हजरत अली ने उठाया और कहा मैं ही हूं तेरा बाप। कांधे पे बिठाया और हसन हुसैन को पैदल लेके चले। तो हसन हुसैन के सौतेले भाई हुए ना, और इनकी मोहम्मद हनीफ साहब की सौतेली माँ फातिमा हुई। अब जब फातिमा ने देखा मेरे बच्चे पैदल आ रहे हैं और अली इस बच्चे को कांधे पे, कौन है ये? का इनका भाई है। थोड़ा सा हसद आया। बोले वहीं से हसद शुरू है। तोबा तोबा अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब तुम्हें कितनी अच्छी बात लगी? कुछ भी नहीं लगा तुम्हें ऐसा कि कोई गलत बात हो। अब मुझसे सुनो,
हजरत अली इतने बड़े मुफ्ती थे, इतने बड़े मुफ्ती। आज के दौर में सारे मुफ्ती एक पल्ले में और हजरत अली एक पल्ले में, तब भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। शरीयत मुस्तफा में ये है, देवनी जो होती है वो जिन्नात से, तो जिन्नात निकाह इंसान से निकाह जायज नहीं। शरीयत मुस्तफा में निकाह जायज नहीं। मुझ जैसे मौलाना को, छोटे से मौलाना को पता है, मौलाना को पता, हजरत अली को पता नहीं था क्या? अरे जरा सोचने की बात है यार। हजरत अली को पता था तो अपने नफ्स की वजह से निकाह कर लिया, माज़अल्लाह। निकाह नहीं हुआ तो हजरत अली ने हराम किया, मिले तभी तो बच्चा हुआ। अच्छा, मोहम्मद हनीफ साहब फिर हराम के पैदा हुए, माज़अल्लाह। तुम्हें पता भी नहीं चला हजरत अली पे कितना बड़ा बोतान, मोहम्मद हनीफ साहब पे कितना बड़ा बोतान। कोई, और तीसरी बात यह, कोई अंगूठी ऐसी थी नहीं जिसपे या अली लिखा हुआ हो, जिसपे या अली लिखा हुआ हो। समझ में आ रही बात? एक अंगूठी थी जो हुजूर ने दी थी अबू बकर सिद्दीक और कहा था जाओ इस पे अल्लाह का नाम लिखा लो, तो अबू बकर सिद्दीक दोनों का नाम लिखा लाए थे, अल्लाह का भी और रसूलुल्लाह का भी। जब आकर के देखा तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए अबू बकर का भी नाम लिखवा दिया। वो अंगूठी तो थी, मगर कोई अंगूठी ऐसी नहीं जिसपे हजरत अली या अली लिखा हुआ हो उनके पास। अब तो सबके ही पास है, अब तो छोड़ो, समझे? अब ये भी गलत। तीसरी बात ये, हजरत अली कभी किसी के दरख्त के, दूसरे के दरख्त के अपने बच्चों को एक लुकमा नहीं खिलाया, तो हसन हुसैन को दूसरे के दरख्त का खिलाएंगे क्या? तीसरी बात ये, हसन हुसैन पे भी कीचड़। तीसरी बात ये, दोनों बच्चों हजरत अली में और उनमें कुश्ती हुई, इतने इतने जमीन में धंस गए, ये भी गलत। अब आखिरी बात ये, सैयदा फातिमा को इन लोगों ने हसद का मूजिब ठहरा दिया कि उसी दिन से सौतेली मां को हसद होता है। माज़अल्लाह, मेरे अल्लाह ने ना सैयदा फातिमा को तो इतना पाक रखा ना, इतना पाक। औरतों को महीने में गंदा खून एक मर्तबा आता, उनके कपड़े नापाक होते, सैयदा फातिमा को तो वो भी नहीं आता। इसीलिए ज़हरा पाक रखा। और आला हजरत का शेर, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, है नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग समझते हैं ना को अगर सैयद साहब होंगे तो खूबसूरत होंगे, अगर कोई सांवले रंग का सैयद होगा तो क्या वो सैयद नहीं? वो भी सैयद है। और अगर कोई चिट्टे रंग का कोई और बरादरी का तो क्या सैयद हो जाएगा? नहीं। जिसकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद हो वो सैयद है। अब सुनो, जरा तवज्जो रखना, ये क्यों कहा? आला हजरत की उड़ान देखो। औरत को महीने में एक मर्तबा कपड़े नापाक, जिसको MC हैज बोलते हैं, उस वक्त वो नमाज नहीं पढ़ सकती, गंदा खून, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, गंदा खून, रोजे नहीं रख सकती, गंदा खून, अल्लाह की तरफ से माफी। लेकिन सुनो, जब शादी हो जाती है, पेट में बच्चा, उम्मीद होती है ना, तो 4 महीने के बाद जब पेट में बच्चा, तो उसको रूह फूंक दी जाती है, रूह डाल दी जाती है। अब वो बच्चा खाता क्या, पीता क्या? अल्लाह ताला माँ के रहम से उसके पेट में एक पैप जोड़ देता है, जिसको नाल बोलते हैं। उसके जरिए अल्लाह ताला फरिश्ते की एक ड्यूटी लगाता। वो माँ का खून जो था ना, अल्लाह अपने करम से रिस्क में तब्दील फरमाता और उस बच्चे का वो रिस्क बना देता है। वो खून बेटी, तुमने 2 ही बच्चों का नाम सुना होगा, हसन हुसैन का, एक और है, उनका नाम इमाम मोहसिन है। 3 बेटियां, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया और सैयदा उम्मे कुलसूम। कंफ्यूज मत हो जाना, हुजूर की भी 4 बेटियां थी, उनके भी नाम यही थे, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा। ये मत समझियो कि हजरत हुजूर की बेटियों का नाम बता गए।
फातिमा ने अपनी बेटियों का भी वही नाम रखा था जो बहनों का था। अब कंफ्यूज दूर। लेकिन सुनो, मैं जो बता रहा हूं, इमाम हुसैन पेट में खून तो आता ही नहीं था, तो ग़िज़ा क्या बना? हसन पेट में खून तो आता ही नहीं था, तो ग़िज़ा क्या बना? और सैयदों की नस्ल इन्हीं से बनी। आला हज़रत की उड़ान जवाब दे दिया, अरे सारे लोगों की ग़िज़ा माँ का खून बनता है और सैयदों की ग़िज़ा नबी का नूर बनता है। तभी तो कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। बात निकलना जाए, बात लंबी हो जाए ना, तो असल पटरी से हट जाती है। पटरी से मैंने ये कहा था हर एक की तकरीर नहीं सुनना, इसी पे चलो ना। अब देखो इसमें कितनी कमी निकली, और पहले मैंने सुना तो कमी लग रही थी, अब तुम्हें कोई रो रो के तकरीर करने लगा और अहले हदीस हो, तुम कहोगे यार अरे बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे हैं। बड़ी हाई स्कूल जब पढ़ा ही नहीं है, इंटर पढ़ा ही नहीं है, 8 क्लास 9, उसे क्या पता मैथ क्या है? पहले क्लास वाला हाई स्कूल वाले का एग्जाम ले लेगा? बोलो, अगर तकरीर सुनो तो सुन्नी उलमा की सुनो, इसलिए ताकि तुम गलत रास्ता ना पकड़ लो। जो मैंने मोबाइल में कहा ना तकरीर सुनना, तो किसकी सुनोगे? बोलो, सुन्नी उलमा की। इसलिए हर आदमी ये चाहता है कीड़े ना लगे। क्या चाहता है? बोलो, कि दूं दूं करके चला जाओ। मैं लोगों को देख के बयान करता हूँ, उसी एतबार से खुद मेरे इशारा से ब्यास का गुनाह, मतलब दर्जे का मतलब पहला इतना बड़ा, फिर छोटा इतना। सूदर ब्यास के गुनाह के 70 दराजात, 70 हिस्सा है, 70 टुकड़े यहां से ले छोटे वाले का, फिर बड़ों का आलम क्या? कितने उनकी इधर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी जबान बाहर पड़ी होगी और वो कर रहे हैं हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय अल अतश। सुन लो ये बात, हाय अल अतश इसका मतलब है अरे कुछ पिला दो, अरे कुछ पिला दो, हाय प्यास, हाय प्यास। गर्मी के दिनों में अगर लाइट चली जाए ना, तो लोग बटन खोल के बाहर निकल के आ जाते हैं। औरतें रोटी बनाना छोड़ रही हैं, गाड़ियां गर्म पड़ रही हैं। जहन्नम की आग कहां से ला? वो आग दुनियावी आग 1000 साल इसको बुझाया गया, समझे? इसको बुझाया गया, यूं कह लीजिए 1000 साल और जलाया गया, तब वो काली पड़ी है, वो जहन्नम की आग। लेकिन सुनो, कुछ लोग जिनकी जबानें और गले ऐसे चीर रहे होंगे, कह रहे होंगे हाय प्यार, हाय प्यार, कुछ पिला दो, पिला दो, खूब चीखो पुकार तड़प रहे होंगे। मेरे नबी बयान कर रहे साहबा के दरमियान, अब जिनके पेट पेशाब की वजह से तन गए, पेड़ू तन गए, मगर उतर नहीं रहा था, शर्मगाह सड़ रही थी, अब अल्लाह के हुक्म से उनको पेशाब उतरेगा। जब पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ खून, कचलऊ, पीप, गंदा मैल और पेशाब खूब फिरेंगे, वो खूब पेशाब करेंगे, एक गड्ढे में बह के जाएगा। ये कहेंगे हाय अल्लाह, हाय प्यास, कुछ पिला दो। अल्लाह ताला का हुक्म होगा जहन्नम के कुछ फरिश्तों को कि जो अजाब के फरिश्तों, इनको पिलाओ, यही पिलाओ, खून पिलाओ, कचरा पिलाओ, पेशाब पिलाओ, गंदा मैल पिलाओ। सहाबा रोने लगे, मेरे नबी बयान करने रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। अब नबी ने कहा कि ये वो लोग होंगे। अब नबी से हाँ पूछा गया, सहाबा ने पूछा, अर्ज किया आका ये कौन लोग होंगे जिनको कचलऊ, पीप, पेशाब, गंदा मैल पिलाया जाएगा और ये तड़प रहे होंगे पीने के लिए? तो मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे वो पति होंगे जो मुंह से अल्लाह का नाम भी लेते हैं, मेरा नाम भी
पी लेते हैं और उसी मुंह से शराब पीते हैं। ये शराबी होंगे, शराबी होंगे, शराबी होंगे। शराब पीने वालों, बियर पीने वालों, बियर के नाम पे, शराब के नाम पे नशा करने वालों, कैप्सूल खाने वालों, नशे का इंजेक्शन लगवाने वालों, आज तुम तौबा कर लेना। उर्से पाक में अरे मर जाना, मगर शराब को अपने होठों के करीब आने मत। अरे हजरत जिंदाबाद, क्या बोलो, बात है, क्या बात है, वाह वाह, बिल्कुल बोलो, बोल रहे हैं। शराब तो नहीं पियोगे? वाह 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 वाह। शराब तो नहीं पियोगे? कोई भी भाई, आज हमारे बच्चे हजरत 30% लोग और बल्कि ज्यादा शराब की तरफ चले। कौन कौन सी बात उठाऊं मैं, कौन कौन सी बात कहूं, क्या क्या कहूं? दिल इतना मैला, इतना हाजी है मगर दिल कालई, नमाजी भी है मगर दिल कालई। दिल को अच्छा कर, लोगों में आपस में नफरतें मत फैलाओ, लड़ाई झगड़े मत। एक लफ्ज ऐसा ना जो मुसलमानों को जेब देते ही नहीं, मुसलमानों पे वो जचता नहीं, मगर कह देता हूं तकरीर में, मुसलमान यार कैसे कहूं, मगर सुन लियो कर्रा दिल करके, मुसलमानों को लोग आज के दौर में गद्दार बोल रहे हैं, गद्दार। और दूसरा लफ्ज दलाल, दलाल। मेरे इशारे समझ गया? वरना मुसलमान और गद्दार, मुसलमान और दलाल, अरे लोग मिसालें दे, अच्छा मुसलमानों के झूठ बोल लिया, मुसलमानों की शराब पी रहा, मुसलमान होकर के दूसरे की बहन बेटियों को तकरा। मतलब मालूम है दुनिया को जो मुसलमान होता है वो गलत काम नहीं करता है। कामयाबी चाहते हो? बोलो कामयाब होना चाहते हो? बोलो कामयाब होना चाहते हो? यार मैंने तुम्हारा ना धर्म, मजहब इस्लाम इतना पाकीज़ा है, इतना पाकी, अब से नहीं 1500 साल से तकरीबन तुम्हारे लिए ऐलान हो रहा है कामयाबी के रास्ते का, तुम्हें दिखाया जा रहा है, मगर तुम आंखें बंद करे पड़े, भूले पड़े, धोखे में हो। बताऊं कहां है? सुनना चाह रहे? 5 वक्त मस्जिद में अजान होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ। पूछो इनसे, 5 वक्त नबी के जमाने से तक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए ऐलान होता, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और तुम मस्जिद छोड़ के दुकान खोल लो, मस्जिद छोड़ के कारोबार खोल लो ताकि कामयाब हो जाए। नमाज़े मस्जिद छोड़ के आज तक कोई कामयाब हुआ ही नहीं, कोई मौलाना तो हुआ नहीं, तो तुम कहां से हो जाओगे? और कुछ लोग कहते हैं यार हमें टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता नमाज। अच्छा, सहाबा को वक्त कैसे मिल गए? सहाबा ने तिजारत की है। अगर कामयाबी चाहते हो तो पहले अल्लाह की बारगाह में सर रखना होगा, सर टेकना होगा। मस्जिद को जाओ, फजर की नमाज पढ़ो फिर काम करो, जोहर की नमाज पढ़ो फिर काम करो, असर की नमाज पढ़ो फिर काम करो, मगरिब इशा की नमाज करो फिर काम करो। अल्लाह ताला कहता है मेरे घर में आ रहा, 5 वक्त आ रहा, कामयाबी देने वाला मैं, तो जा तू हीला कर देने वाला मैं। असली रास्ते छोड़ दिए। और एक बात बताओ, कुरान गलत हो सकता है? 18वां सिपारा उठाओ, शुरू से पढ़ो। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून। बोलो 18वां सिपारा है कि नहीं? इसका मतलब मालूम है, मगर तुम्हें कहां जरा सा टाइम मिलता, मोबाइल देखने बैठ जाते, कोई सोफे में बैठा,
पहले लोग कुरान पढ़ते थे, तस्बीह पढ़ते। हजरत जैसे नमाज हुई, सर पे हाथ रख के आयतल कुर्सी पढ़ता था, दिल पे हाथ रख के समझे अल्लाहुम्मा सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजअ सलाम या फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। फिर तस्बीह पढ़ता है, दुआ ऐ अल्लाह रो रो के दुआएं मांगता। और अब तो जल्दी से सलाम फेरा सलाम रहमतुल्लाह और फौरन मोबाइल निकाला, देखो किसी का एसएमएस तो नहीं आया, किसी की कॉल तो नहीं आई। और तुम ही नहीं, मौलाना लोग भी गिरफ्तार है इसमें। मौला वो भी तो तुम्हारे समाज में रह रहा है ना, हम लोग भी तो तुम्हारे समाज में, जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा। लेकिन सुनो, तवज्जो करना, गौर करना मेरी इस बात पर। अल्लाह फरमाता कद अफलहल मुमिनून, बेशक मोमिन ही कामयाब है। कौन मोमिन? झूठ बोलने वाले, जुआ खेलने वाले, सट्टा खेलने वाले, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले, नमाज ना पढ़ने वाले, बेहयाई फैलाने वाले, इज्जत ना करने वाले, माँ बाप को सताने वाले नहीं। फिर कौन? कुरान कह रहा अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, और वो मोमिन कामयाब है जो बुरी बातों से बचते हैं। बचोगे तुम्हारा उर्स पाक वाकई बहुत प्यारा। वरना बाज जगह ना उर्सों के भी हालात बिगाड़ दिए, इधर लेडीज कव्वाल, इधर जेंट्स कव्वाल। वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है, ये इसे कह रहा, और नौजवानों की रगों में शैतान यूं थूक लगा लगा के नोट उड़ा रहा, थूक लगा लगा के। अम्मा देख रही है, बहन देख रही है, ऐसे कमेटी वालों की भी बड़ी पिटाई होगी खबर में। हजरत एक जगह तो शेख चिल्ली को बुलाए पड़े, तुम्हें कोई और नेक आदमी नहीं मिला? अरे तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो? किसी बुजुर्ग को बुलाओ, अपने शहर के काजी साहब को बुलाओ, इमाम साहब को बुलाओ, हाजी साहब को बुलाओ, नमाजी साहब, सब लोग आओ मिलजुल करके 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो, या जो सिपारा पढ़ना चाहो पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआएं करो, अल्लाह वाले का चौखट पे आओ और अल्लाह से मांगो, इनका वसीला दो। ये सारे का ये तरीका हमारा आपका। और लेके बस हुड़दंगी शुरू हो गई है, नाच शुरू हो गया, खेल कूद, वो घुटन्ना फैल गए, टिकट चल रहा है साहब, टिकट क्या बोले, मियाँ का उरस चल रहा, उरस बेफिक्र रहो, तुम्हारा भी उरस कब्र में बना दिया जाएगा, इतना मारा जाएगा तुम्हारी हड्डी चू चू बोलेगी, चूरा कर दिया जाएगा। वरना आज भी समझ लोग हम पे उंगलियां उठाते कि देखो ये इनका उरस है, जबकि उर्स उर्स तो आज भी है कि नहीं? कितना शानदार अच्छे तरीके पर। तुम्हारे यहाँ तो नहीं होता सर ऐसा, कहीं मैं अच्छाई कर दो तुम्हारे यहाँ गड़बड़ी हो। खैर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मुलाकात होगी। आप मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हमारे नाजिम साहब इतने खलील और काजी साहब और ये शायर साहब, यार जिस दरख्त पे ना फल ज्यादा होते हैं वो झुका हुआ होता है, बोले होता नहीं होता, और जिस दरख्त पे फल नहीं होते वो यूं तना हुआ होता है। समझ लो कोई मौलाना अगर ऐसे टेढ़ा होकर चलेगा, टेढ़ा और सलाम भी नहीं करता, उठा हुआ घूमता तकब्बुर के मारे, तो समझ लो इसमें कोई फल वाल नहीं है, उस खाली ऐसे ही है, बगैर फल का दरख्त। और बगैर फल का दरख्त कायम काम आता चूल्हे में जलाने के। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा शायर है, बहुत अच्छा। ये हमारे सारे उलमा बुजुर्ग सारे बैठे, मुझे कुर्सी बिठा दिया, मैं इस लायक नहीं हूँ, ये आपकी मोहब्बतें, अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारे कारी नसीम सहर, कौन से नसीम सहर, ये बैठे, इनकी मोहब्बत भरी दावत। पहले इन्होंने फोन किया तो मैं समझा शहर गया अभी, तो इन्होंने कहा ना हजरत मैं वो नहीं हूँ, इनकी मोहब्बत भरी दावत मुझ तक पहुंची, आप लोगों के जरिए मैं हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह अगर मेरे किसी भाई को या बहन को कोई बात बुरी लगी तो माफ कर देना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं नफरतें नहीं फैलाना आया हूँ, मोहब्बतें बांटने आया हूँ।
बोलो एक दूसरे से मिलजुल के रहोगे, प्यार से रहोगे, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी। नौजवानों, मोबाइल को अच्छा इस्तेमाल करो बेटा, सर पे टोपी रखा करो अच्छा, और गलत इस्तेमाल मत करना। अब मैदान में आओ, निकल के यार करो एक दूसरे को। और मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं, जेवरात नहीं। सैयदा फातिमा फरमाती है, नबी की बेटी, औरत का सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया, गैरत, इज्जत और पर्दा। क्या है बोलो? पर्दा। मेरी बच्चियों, तुमसे भी मैं कह के जाता हूँ, आप लोगों से भी, और आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, लगे यार कि हमारे यहाँ उर्स हुआ था। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मह, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे। तो हम दावत दे रहे थे ना, वयअमुरूना बिल मारूफ, और जो भलाई का, अच्छाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराइयों से रोके, वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ में तौबा कर लो। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।